हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल टाइम एंड वर्क पर 63 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेशन नंबर 64 है। तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, ये तो हमारा लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका बहुत ही कम स्पेस में ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 321। अभी तक हमने 320 क्वेश्चन कर लिया टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 321 है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। A piece of work was to be completed in 40 days. A number of men employed upon it. यानी क्या दिया हुआ है कि एक पीस ऑफ वर्क काम को करना कितना 40 दिन में, लेकिन कुछ एम्प्लॉय को नियुक्त किया गया है डिड ओनली हाफ द वर्क इन 24 डेज। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, आधा काम कर पाते हैं 24 दिन में, लेकिन काम को पूरा कितना होना है, 40 दिन में पूरा होना है। लेकिन कुछ आदमी है जो आधा काम करते हैं सिर्फ 24 दिन में। 16 मोर मैन वेयर देन सेट ऑन। और क्या किया गया, जो आदमी तो दिया नहीं है कितना आदमी है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि आदमी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 16 आदमी और जोड़ा गया है। एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। यानी जितना समय में, यानी 40 डेज में पूरा होना था, उतना समय में पूरा हो जाएगा। कब पूरा होगा, जब हम लोग 16 आदमी और जोड़ते हैं तो हमारा काम है जो टाइम पे हो जाएगा, यानी 40 में पूरा हो जाएगा। हाउ मेनी मेन वेयर एम्प्लॉयड एट फर्स्ट। तो पूछ रहा है कितना मैन नियुक्त किया गया शुरुआत में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट किस पैटर्न पे है, तो एमडीएच पैटर्न पे है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दो कंडीशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है कि एक्स हमारा क्या है, वर्कर है। यहाँ तो वर्कर दिया नहीं है कितना वर्कर है, तो हम लोग मान लिए एक्स वर्कर है। ये कितना दिन काम करता है, 24 दिन काम करता है, तो आधा काम पूरा होता है। फिर दिया हुआ कि 16 मोर मैन वेयर देन सेट ऑन, यानी 16 आदमी और नियुक्त किया गया। तो टाइम, तो वर्क हमारा क्या होता है, टाइम पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दे तो हमारा किस पैटर्न पे सॉल्व होगा, तो एमडीएच पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं एमडीएच जो पैटर्न है, फॉर्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं एमडीएच फॉर्मूला। तो M1 रहे, D1 रहे, H1 रहे, E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2 R1 और R2। मतलब फ्रेंड्स, इस ये हमारा एमडीएच जो पैटर्न है उसका फॉर्मूला रहता है। तो M क्या है, तो नंबर ऑफ पर्सन को नोट करा है। D क्या है, डेज को नोट करा है। H क्या है, आवर को नोट करा है। E क्या है, इफिशिएंसी को नोट करा है। W क्या है, तो वर्क को नोट करा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आधा वर्क कर लिया 24 दिन में, तो वर्क क्या होगा, आधा वर्क होगा। तो बचा कितना, तो आधा वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, आधा वर्क, यानी W2 कितना हो जाएगा, आधा वर्क हो जाएगा। R क्या है, रेट है। यानी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड में हमारा हमेशा वैल्यू का आंसर आएगा। इसमें आएगा फ्रेंड्स, तो ये हमें निकालना है, M2 में हमें निकालना होगा, इस राइट हैंड साइड में निकालना होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, M1 यानी अ पीस ऑफ वर्क वाज टू बी कंप्लीट इन 40 डेज। यहाँ तक समझ में हमें 40 दिन में काम को समाप्त करना है। कंडीशन अब यहाँ से होता है अ नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड, लेकिन नंबर ऑफ मैन पता नहीं कितना एम्प्लॉयड किया गया। तो हम लोग क्या मान ले, एक्स मान ले, यानी एक्स आदमी एम्प्लॉय किया गया है। एक्स आदमी एम्प्लॉय किया गया, नियुक्त किया गया काम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो M1 कितना हो गया, एक्स आदमी एम्प्लॉय किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिड ओनली हाफ द वर्क इन 24 डेज। यानी हमारा M1 दिया हुआ है कितना, आगे x हो गया, D1 दिया हुआ कितना 24, और W1 दिया हुआ, W1 कितना दिया हुआ, डिड हाफ द वर्क। क्या लिखा हुआ है, डिड हाफ ऑफ द वर्क, डिड ओनली हाफ द वर्क। यहां लिखा हुआ हाफ द वर्क, यानी आधा काम किया, तो 1/2, यानी W1 कितना हो गया, 1/2 हो गया, इक्वल टू। अब कंडीशन क्या किया हुआ है, 16 मोर मैन वे एम्प्लॉयड। क्या हुआ है, 16 मोर मैन वेयर देन सेट ऑन, तो 16 आदमी और नियुक्त किया जाता है। तो अभी x आदमी था शुरुआत में, अब कितना आदमी हो गया, तो x + 16 हो गया, x + 16, यानी हमारा कितना हो गया, M2 कितना हो गया, हमारा x + 16 हो गया। वो क्या होता है, तो 16 मोर वेयर सेट ऑन एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। यानी जो समय दिया हुआ था उसमें कंप्लीट हो जाता है।
यानी 24 दिन तो यहाँ हो गया 24 डेज, जो पहला हमारा कंडीशन दिया हुआ है वो हो गया 24 दिन में आधा काम होता है। तो कितना समय बचा, तो हमारा टाइम टोटल कितना दिया हुआ है 40 दिन में समाप्त करना है। 24 दिन यहाँ हो गया, 24 दिन में आधा काम हो गया, तब कितना टाइम बचा, यानी 16 दिन बचा। तब तो 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी हमारा जो D2 कितना हो गया 16 हो गया, डिवाइड बाय D2 हो गया हमारा, यहाँ M1 D1 W हुआ, इधर भी हम लोग क्या लेंगे M2 D2 और W2। तो M2 कितना है, x + 16 है, D2 कितना है 16 हो गया, W2 क्या हो गया, आधा वर्क यहाँ हो गया। तो यहाँ रिमेनिंग वर्क कितना होगा हमारा, आधा वर्क यहाँ हो गया, तो आधा वर्क यहाँ होगा, तब तो पूरा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 1, हाफ वर्क प्लस हाफ वर्क कितना हो जाएगा 1। यानी हमारा W कितना हो गया, आधा हो गया। यानी आधा काम कौन कर रहा है, x + 16 आदमी काम कर रहा है 16 दिन तक, कितना काम कर रहे हैं, तो आधा काम कर रहे हैं, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। आधा वर्क शुरुआत में किए, एक आदमी 24 दिन तक आधा काम कर लिए, अब क्या हो रहा है x + 16 वर्क पर 16 दिन काम करेंगे तो भी आधा वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू, वही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैन वेर एम्प्लॉयड एट फर्स्ट, यानी शुरुआती दौर में कितना मैन को नियुक्त किया गया था। तो हम लोग क्या माने, x माने, x का वैल्यू हमें चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/2 और 1/2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 और 1/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना आ गया 24x, तो यहाँ लिख देंगे कितना 24x = 16x + 16 × 16 कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 15 का 225 होता है, 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, यानी 256। अब क्या करना है कि 24x है, वहां 16x है, तो माइनस में हो जाएगा, 24x - 16x कितना हो जाएगा 8x, यानी 8x का वैल्यू कितना आ गया 256 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 × 24 8 × 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 32। यानी फ्रेंड्स कितना हमारा आंसर आया, तो 32 आदमी शुरुआत में कितना आदमी थे, तो 32 मैन नियुक्त किए गए थे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32 हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 321 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 322 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। A can do a piece of work in 8 days, क्या दिया हुआ है, A है जो किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, while B can destroy in 3 days, और B उसी काम को बिगाड़ता है कितना दिन में, 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है। A has worked for 6 days, फिर क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है, A है जो 6 दिन तक काम करता है, during the last 2 days of which B has been destroying, और 2 दिन से क्या होता है, B है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। How many days must A now work alone to complete the work, यानी कितना दिन अब A है जो अकेला काम करेगा इसी वर्क को करने के लिए। How many days must A now work alone to complete the work, इसी काम को पूरा करने के लिए A है जो कितना दिन अकेला काम करेगा। तो फ्रेंड्स आइए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले A के बारे में बोल रहा है कि A है जो 8 दिन में काम को क्या करता है, काम को कर देता है, यानी पॉजिटिव वर्क है। तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वर्क है तो +8, यानी प्लस से हम नोट कर रहे हैं पॉजिटिव काम कर रहा है। बी क्या कर रहा है, तो बी है जो डिस्ट्रॉय यानी नेगेटिव काम कर रहा है, कितना दिन में, तो 3 दिन में काम को बिगाड़ देता है। अब क्या करना हमें, 8 और 3 का जो टाइम का एलसीएम लेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 24 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 8 और 3 का एलसीएम लिए कितना हो गया 24 हो गया। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो एक कितना काम कर रहा है 24 डिवाइड बाय 8, यानी A है जो एक दिन में 3 काम करता है, यानी +3 क्योंकि पॉजिटिव काम कर रहा है, बना रहा है। B के बारे में, B है जो कितना दिन लेता है डिस्ट्रॉय करने में, 3 दिन लेता है। अब हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए कि B एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 24 डिवाइड बाय 3 यानी 8 काम कर रहा है। तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव काम कर रहा है, तो माइनस से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्वेश्चन जो कंडीशन बोल रहा है उसके मुताबिक अब चलते हैं। तो दिया हुआ क्या, A हैज वर्क फॉर 6 डेज, A है जो कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। उसके बाद क्या होता है कि
ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ व्हिच बी हैज डिस्ट्रॉयड, और बी है जो 2 दिन काम किया तो डिस्ट्रॉय कर दिया वर्क को, जितना ए काम किया था। बी है जो कितना दिन काम किया तो 2 दिन काम किया, तब जो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा कितना वर्क दोनों के द्वारा किया गया, तो कितना हो जाएगा ए 6 दिन काम किया, यानी ए है जो 1 दिन में 3 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा 18 काम करेगा। ए है जो कितना काम किया 18 काम किया, और बी है जो 2 दिन काम कर रहा है यानी डिस्ट्रॉय कर रहा है 2 दिन तक, तो बी 1 दिन में -8 यानी माइनस क्यों लिया हम लोग, क्यों नेगेटिव काम कर रहा है, तो बी है जो 1 दिन में -8 काम कर रहा है 2 दिन में कितना करेगा तो -8 × 2 यानी -16 यानी 18 -16 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बी नेगेटिव काम कर रहा है, तो बी -8 काम 1 दिन में कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा तो -16, तो ए है जो 6 दिन में +18 काम किया और बी है जो 2 दिन में -16 काम किया, तो टोटल कितना हमारा काम हो चुका है, तो हमारा अभी तक 2 ही वर्क हो चुका है। कितना वर्क हो चुका है 2 ही वर्क हो चुका है। तब यही बोल रहा है जो हमारा ए है जो अकेला काम करके इसी काम को पूरा कितना दिन में करेगा, यानी अभी तक हमारा 2 वर्क हो चुका है लेकिन हमारा वर्क कितना है 24 है, और रिमेनिंग वर्क कितना हो गया फ्रेंड्स, तो रिमेनिंग वर्क हमारा जो अभी भी हमारा काम बाकी है कितना हो गया तो 24 - 2 यानी अभी भी हमारा 22 काम बाकी है करना। कितना काम करना है बाकी, तो 22 काम करना अभी भी बाकी है। 24 - 2 कर दिए, कितना लिखिए, क्योंकि देखिए ए है जो 6 दिन काम किया तो 18 वर्क किया, और फिर बी है जो 2 दिन में 16 वर्क डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कितना बचा 2 ही वर्क बचा, तो अभी रिमेनिंग वर्क जो अधूरा काम कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 24 है और 2 वर्क ही अभी हो चुका है, तो कितना रिमेनिंग हो गया 24 - 2 यानी 22 वर्क हमारा अभी भी अधूरा है। इसको कौन करेगा, तो इसको करेगा जो 22 वर्क है, तो 22 वर्क हमारा उसको कौन करेगा, तो ए करेगा। क्या लिखा हुआ है, ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, तो पूछ रहा है ए अधूरा काम को जो 22 वर्क है इसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी ए का क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, ए का समय पूछ रहा है, तो डेज कैसे निकालेंगे, तो डेज निकालेंगे जो वर्क जिसको करना है ए को करना है, ए को कितना वर्क करना है 22, तो 22 वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए का कितना एफिशिएंसी है, तो ए का एफिशिएंसी हमारा 3 है, तो 22/3 हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 होल 1/3 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 7 होल 1/3 डेज हमारा आंसर हो गया, 7 होल 1/3 डेज। तो फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन में बोला था और हम लोग ने क्या किया। सबसे पहले ए के बारे में बोल रहा है कि ए है जो किसी काम को कितना दिन में, तो 8 दिन में कर पाता है, और बी उसी काम को डिस्ट्रॉय करता है यानी नेगेटिव काम करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल वर्क निकालिए, जो हमारा टाइम था उसका एलसीएम ले लिए, यानी 8 और 3 का एलसीएम ले 24 आ गया। उसके बाद क्या की एफिशिएंसी निकाले, कार्यक्षमता, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो +3 लिखे, क्यों, क्योंकि ए है जो पॉजिटिव काम कर रहा है, बी को क्या लिखे माइनस में लिखे, तो -8 आया, यानी बी है जो नेगेटिव काम करेगा, तो हमने -8 है, यानी एक दिन में बी है जो 8 काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ए है जो बना रहा है 3 का। फ्रेंड्स अब क्या किया हम लोग, अब दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ ए है जो 6 दिन काम करता है, उसके बाद बी है जो 2 दिन डिस्ट्रॉय करता है, यानी ए है जो 6 दिन काम किया तो 18 वर्क कर लिया, और बी है जो 2 दिन काम किया तो 16 वर्क बिगाड़ दिया, यानी अभी हमारा कितना वर्क बचा, हमारा 2 वर्क बचा। अब हमारा कितना वर्क और करना है, तो टोटल 24 वर्क है, सिर्फ 2 वर्क ही बचा, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 24 - 2 यानी 22 वर्क हो गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को ए है जो अकेला करेगा, ये पूछ रहा है कितना दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो ए का हमें क्या चाहिए, डेज पूछ रहा है कितना दिन में, तो डेज कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो वर्क कितना करना है 22 वर्क करना है, किसको करना है, ए को करना है, तो ए का फिर एफिशिएंसी लेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है तो 3 है, तो 22/3 यानी कितना होगा 7 होल 1/3 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 323 करने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 2 वर्कर्स ए एंड बी आर इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, यानी 2 वर्कर हैं ए और बी, काम को करने के लिए इच्छुक हैं, नियुक्त किए गए हैं। ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क दैट व्हेन वर्क टुगेदर। ए है जो कितना दिन ज्यादा लेता है, तो 8 घंटा ज्यादा लेता है, इससे व्हेन वर्क टुगेदर, यानी ए और बी दोनों अगर साथ काम करते हैं तो ए है जो 8 घंटा ज्यादा समय लेता है, यानी ए प्लस बी यदि x आवर ले रहे हैं तो ए कितना लेता है x + 8 आवर ले रहा है।
ये हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है इफ बी वर्क अलोन, यदि बी है जो काम करे अकेला, वुड टेक 4 1/2 आवर, यानी कितना हो जाएगा 9/2 आवर मोर देन व्हेन वर्किंग टुगेदर, यानी बी भी a प्लस बी जितना लेता है उससे कितना, तो 9/2 आवर ज्यादा समय लेता है। तो b कितना लेता है, x प्लस 9/2, x प्लस 9/2। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टाइम बताइए कि a और b दोनों मिलकर कितना घंटे में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह का पैटर्न रहे, a प्लस बी एक्स रहे, a हो जाए x प्लस 8 हो और b x प्लस कुछ हो, यानी ये क्या हमारा x घंटा है, x प्लस कुछ यानी मोर 1 हुआ और मोर 2 हुआ, x से कॉमन है, ये हमारा क्या मोर है यानी 8 ज्यादा है, यानी 9/2 ज्यादा है, यानी इस तरह का जब भी पैटर्न आपको दिखे ये हमारा क्या कहलाता है, मोर कंसेप्ट कहलाता है। मोर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, कैसे समझिए कि मोर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का पैटर्न आपका बन जाए ये हमारा क्या हो गया, मोर कंसेप्ट क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है a प्लस बी का टाइम निकालने के लिए, यानी a प्लस बी का जो x है डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा, कितना कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर मोर 1 इंटू मोर 2 करना है आपको, क्या करना है, रूट अंडर मोर 1 इंटू मोर 2, यानी स्क्वायर रूट निकालना है आपको। जो मोर 1 दिया हो, मोर 1 कितना है, मोर 1 जो पहला हो गया मोर 1, ये क्या हो गया हमारा मोर 1 और ये क्या हो गया हमारा मोर 2 हो गया। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा, यानी a प्लस बी कितना समय में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं मिलकर, वो हमारा निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर मोर 1 इंटू मोर 2। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज, तो कितना टाइम पूछ रहा है कि a प्लस बी है दोनों मिलकर कितना टाइम में इस काम को समाप्त करेंगे। तो हमारा क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कैसे आएगा, रूट अंडर मोर 1 इंटू मोर 2। तो रूट अंडर निकालते हैं, मोर 1 कितना है, तो मोर 1 8 है, तो 8 कर लिए, मोर 2 कितना है, तो 9/2 है, तो 2 से 8 कट गया, यानी कितना हमारा आ गया, रूट अंडर 4 इंटू 9 कितना हो गया, रूट अंडर 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी 6 घंटा हमारा आंसर हो गया। कितना फ्रेंड्स आंसर हो गया, तो 6 आवर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो ये हमारा किस पैटर्न पे रहता है, तो मोर कंसेप्ट पे रहता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी समझ में आ गया होगा कैसे बनाएंगे, कि आपको रूट अंडर मोर 1 इंटू मोर 2 खाली करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 325 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। X कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स, यानी X है जो 80 पेज को कॉपी कर सकता है 20 घंटे में। X एंड Y टुगेदर कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर, और X और Y मिलकर 135 पेज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं कितना, 27 घंटे में। देन Y कैन कॉपी 20 पेजेस इन हाउ मेनी आवर्स, क्या पूछ रहा है कि Y कितने दिन में, कितने देर में 20 पेज को, कितने घंटे में 20 पेज को कॉपी कर देगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले X है जो 80 पेज इन 20 आवर्स, X क्या करता है 80 पेज को कॉपी करता है 20 आवर में, यानी अगर हम निकालें कि 1 घंटा में X कितना कॉपी को पेज करता है, तो कैसे निकलेगा 80/20। क्या करेंगे हम लोग, तो 80 पेज है जो 20 घंटा में कॉपी करता है, तो 80/20 कर दिया, यानी X है जो 4 पेज को कॉपी करता है 1 घंटा में, यानी X कितना कॉपी कर रहा है 4 पेजेस पर आवर, यानी X है जो 4 पेज को कॉपी करता है हर 1 घंटा में। इसका अर्थ यह होगा, हम लोग ने क्या किया, जो हमारा टोटल पेज दिया था 80 पेज को हम लोग डिवाइड कर दिए आवर से, यानी 80/20। हम लोग को क्या निकल गया, तो पेज पर आवर, यानी 1 घंटा में कितना पेज को कॉपी कर रहा है वो निकल के आ गया। तो X कितना पेज पर कॉपी करता है, पर घंटा कर रहा है कॉपी, तो 4 पेजेस पर आवर X है जो कॉपी कर रहा है। अब Y, X और Y के बारे में बोल रहा है कि X और Y दोनों मिलकर 135 पेज को कॉपी करते हैं 27 घंटा में। अगर हम यह निकालें
कि x और y दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कैसे निकलेगा 135 डिवाइड बाय 27। तो क्या करेंगे हम लोग 135 पेज और कितना घंटा 27 घंटा, तो दोनों को 135 को डिवाइड कर दिए 27 से, तो क्या निकल जाएगा हमारा कि 1 घंटा में कितना पेज कॉपी करता है x और y, यानी 27 से डिवाइड किए 135 को कितना आ गया हमारा 5 पेजेस पर आवर आ गया, 5 पेजेस पर आवर आ गया। तब हमने x कितना आ गया हमारा 4 आ गया, 4 पेजेस पर आवर आ गया, और x प्लस y कितना आ गया, तो x प्लस y आ गया 5 पेजेस पर आवर। यानी यहां से हम कंक्लूड किया कि हम लोग कि x तो हमारा 4 आ गया 4 पेजेस पर आवर, और x प्लस y है तो 5 पेजेस पर आवर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x का अगर वैल्यू 4 है तो y कितना है, तो y 1 है, यानी y है जो 1 पेज ही सिर्फ क्या कर रहा है, y है जो 1 पेज ही आपको कॉपी कर रहा है। y क्या कर रहा है, y है जो 1 पेज को ही कॉपी कर रहा है 1 घंटा में, यानी 1 पेज पर आवर। क्या कैसे किया हम लोग, तो यहाँ हमने x के बारे में दिया था कि 80 पेज है जो 20 घंटा में कॉपी करता है। हमने क्या किया 80/20 कर दिया, इससे क्या निकल गया कि 1 घंटा में कितना पेज कर रहा है x, तो 4 पेज कर रहा है। फिर दिया हुआ x और y दोनों मिलकर 135 पेज कॉपी कर रहे हैं 27 आवर में। तो हमने क्या किया 1 घंटा में कितना पेज कॉपी कर रहे हैं x और y, तो 135 डिवाइडेड 27 यानी 5 पेजेस पर आवर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, x और y कर रहा है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4 पेजेस पर आवर, और x प्लस y क्या आ गया 5 पेजेस पर आवर। तो हमने x का जगह 4 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा 1 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर 5 पेजेस पर आवर कॉपी कर रहे हैं, तो y कितना कर रहा है, तो y है जो 1 पेज पर आवर कॉपी कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देन y कैन कॉपी 20 पेजेस इन, यानी y है जो 20 पेज को कॉपी कितने घंटे में करेगा। y है जो 1 पेज 1 घंटा में कर रहा है, तो 20 पेज कितना घंटा में करेगा, तो 20 घंटा में करेगा। यानी y है जो 1 पेज 1 आवर में कॉपी कर रहा है, तो हमें कॉपी करना कितना है y को, तो 20 पेज करना है। यानी y है जो 20 पेज को कॉपी करने के लिए कितना घंटा लेगा, तो 20 घंटा लेगा। 20 घंटा हमारा क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। y है जो 20 पेज को कॉपी करने में कितना लेगा, तो 20 घंटा लेगा। क्यों, क्योंकि y है जो 1 घंटा में सिर्फ 1 पेज को कॉपी करता है, तो 20 पेज को कितना घंटा में कॉपी करेगा, तो 20 घंटा में कॉपी करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हो गया 20 आवर, फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर C24 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर C25 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 325 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन m डेज। दिया हुआ कि A किसी काम को पूरा करता है m डेज में पूरा कर पाता है, एंड B कैन कंप्लीट इन n डेज, और B उसी काम को n दिन में पूरा कर पाता है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ A एंड B वर्क टुगेदर। तो पूछ रहा है कितने दिनों में A और B काम को एक साथ मिलकर समाप्त कर पाएंगे। तो A है जो कितना दिन ले रहा है, तो A है जो m दिन ले रहा है, m डेज ले रहा है, और B कितना दिन ले रहा है काम को समाप्त करने में, तो B है जो n डेज ले रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट A और B का डेज निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो A का डेज इंटू B का डेज डिवाइड बाय A का डेज प्लस B का डेज। यानी A का डेज कितना है m है, इंटू B का डेज कितना है m है, डिवाइड बाय A का डेज कितना है m है प्लस n। ये हमारा क्या आ गया, तो A प्लस B का एक साथ काम करेंगे, उनका हमारा डेज आ गया। तो A प्लस B का डेज निकालने क्या करना होगा, A का डेज इंटू B का डेज डिवाइड बाय A का डेज प्लस B का डेज। हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया आपको mn डिवाइड बाय m प्लस n। इतना दिन लगेगा हमें A और B को एक साथ काम करेंगे, तो mn डिवाइड बाय m प्लस n डेज लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।